फ्रेंड्स, हम कंपनी बनाना और कंपनी में पैसा लगाना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि कंपनी खुद का बैंक कैसे बनाए और कंपनी में जितने भी पैसे हैं वो बैंक में कैसे रखें या बैंक में रखे हुए पैसे कैसे निकालें और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, सारा पैसा हम कंपनी में तो नहीं रख सकते हैं। कभी चोरी का डर या कंपनी में आग लगने का डर तो बनाए रहता है। तो इन सब से बचने के लिए हम कंपनी का पैसा बैंक में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक से पैसे निकालना या बैंक में पैसे डालना या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना सीखेंगे। तो दोस्तों, बैंक में पैसा डालने के लिए सबसे पहले हम बैंक का लेजर बनाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमें कोई भी एंट्री करने के लिए सबसे पहले उसका लेजर बनाना होता है। तो हम लेजर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जैसे ही जाएंगे इंटर, तो ग्रुप लेजर और वाउचर लिख के आ रहा है। तो हम लेजर बनाने के लिए लेजर में जाएंगे, इंटर। अब यहाँ पर जो भी आपके बैंक का नाम हो वो डाल देते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ये हमारा बैंक है। तो फिर हम जब इंटर करेंगे तो यहाँ हमें कुछ नहीं डालना है। फिर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपसे ग्रुप पूछेगा। तो मैंने कहा था दोस्तों, हर लेजर के लिए कोई ना कोई ग्रुप सेट होता है। जैसे बैंक के लिए हम बैंक अकाउंट लेंगे, ये आप देख रहे हैं। फिर इसमें इंटर दबाएंगे तो यहाँ सिलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, अब आपसे पूछेगा अकाउंट नंबर, तो जो बैंक का अकाउंट नंबर हो हम वो डाल देंगे। फिर इंटर, फिर आईएफएससी कोड अगर हो तो डाल दीजिएगा। फिर स्विफ्ट कोड डाल देंगे। फिर बैंक ब्रांच जहां भी हो, मतलब जिस शहर में हो बैंक, वो शहर डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूं लखनऊ। फिर इंटर करेंगे। अब दोस्तों, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटर 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 करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इंटर। अब जो बैंक का एड्रेस हो वो डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूं स्टेशन रोड लखनऊ। अब इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका स्टेट ना आ रहा हो तो डाल दीजिएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश यहाँ पहले से आ रहा है तो मैं इसे इंटर करके आगे बढ़ जाऊंगा। फिर यहाँ पिन कोड डाल देंगे। फिर इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओपनिंग बैलेंस में पैसे हम तब लगाते हैं या तब लिखते हैं जब पहले ही से पैसे हों। जैसे बैंक में पहले ही से 1 लाख रुपए पड़े हुए थे तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लिख देंगे। यानी हमें इसके लिए कोई एंट्री पास करनी नहीं होगी, पहले ही से 1 लाख रुपए बैंक में बता देगा। लेकिन दोस्तों, अभी हम बैंक में पैसा डालेंगे, यानी अभी 1 रुपए बैंक में नहीं पड़े हैं, तो हम बैंक में पैसा डालेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे और इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट बताएगा, तो इंटर करके फिर से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर दोस्तों, एस्केप से वापस आ जाएंगे। ये हमारा बैंक बन चुका है। तो दोस्तों, फिर हम बैंक में पैसे डालने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे, इंटर। फिर दोस्तों, बैंक में पैसा डालने के लिए हम F4 यानी कॉन्ट्रा का वाउचर खोल लेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉन्ट्रा का वाउचर खुल के आ गया है। तो दोस्तों, हमेशा ही ध्यान रखिए, कभी भी पैसा बैंक में डालना हो या बैंक से निकालना हो, यानी ये तब करेंगे जब कंपनी से पैसा हम बैंक में डाल रहे होंगे या बैंक से पैसे हम कंपनी के लिए निकाल रहे होंगे। तो हम हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर यानी F4 से कॉन्ट्रा वाउचर होता है। F4 दबाकर कीबोर्ड में कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाएंगे और ये दोनों के साथ एक और एंट्री कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे होंगे। जैसे हमारे खुद के ही 2 बैंक हैं, तो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा अगर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो वो भी कॉन्ट्रा के वाउचर में होंगी। ये 3 एंट्रियां हम कॉन्ट्रा के F4 दबाकर कीबोर्ड में
F4 से कॉन्ट्रा वाउचर खुलेगा और ये 3 एंट्रियां हम कॉन्ट्रा के वाउचर में ही करते हैं। ये 3 एंट्रियों के अलावा और कोई सी भी एंट्री हम कॉन्ट्रा के वाउचर में नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो आप कैश का लेजर देख रहे हैं, आप इसे सिलेक्ट करके इंटर दबाएंगे। फिर जब इंटर हम दबा देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए बता रहा है, यानी हमारी कंपनी में जो हमने 1 लाख रुपए लगाए थे वो 1 लाख रुपए देखिए लगे हुए हैं। अब हम जितने भी पैसे बैंक में ट्रांसफर करेंगे उतने पैसे हमें यहाँ डालना होगा। जैसे बैंक में हम 50,000 रुपए डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे 50,000 रुपए लिख देंगे। ये देखिए 50,000 लिख के इंटर दबाएंगे, फिर से एक बार इंटर। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे, फिर से देखिए 2 लेजर दे दिए हैं। हमें अब बैंक का लेजर सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे तो यहाँ आप देख लीजिए बैंक में डेबिट हो गए 50,000। 50,000 अपनी कंपनी में ये देखिए दिखा रहा है, जो कैश है ये कंपनी में पैसे, जो कैश है पैसा कंपनी का दिखाता है कैश। तो देखिए कंपनी में 50,000 रुपए दिखा रहा है और 50,000 बैंक में दिखा रहा है, दोनों 50,000 50,000 1 लाख हो गए। फिर से अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक बार इंटर। तो यहाँ पर आपने कितनी नोटें डाली हैं, यानी आपने कैश जमा किया है तो कितने कौन कौन सी नोटें थी, 2,000 की कितनी नोटें थी, 1,000 की कितनी नोटें थी, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है फिर इंटर दबा के आगे बढ़ जाना है। फिर एक बार इंटर, फिर इंटर, फिर एक बार इंटर। अब दोस्तों आप नरेशन डाल सकते हैं, जिसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी डाल देता हूँ नरेशन। MK ने कंपनी से 50,000 रुपए तो दोस्तों आपने देखा मैंने नरेशन डाल दिया है, आप भी कुछ डाल सकते हैं। फिर इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक बार इंटर, फिर एक बार इंटर। ये हमारी एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों हमने बैंक में पैसा डालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि बैंक से पैसा कैसे निकालें। अब हमें जैसे कोई ज़रूरत है कंपनी में, 50,000 कंपनी में पड़े हुए हैं, अब हमें 10,000 की और ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैंक का लेजर सिलेक्ट करना होगा। पहले हमने कैश का लेजर सिलेक्ट किया था, लेकिन अब हम बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। तो बैंक में सिलेक्ट किया बैंक का लेजर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 50,000 रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। तो हम 10,000 रुपए से निकाल रहे हैं तो हमें 10,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर देना होगा। टाइप करके फिर इंटर दबाएंगे, फिर से एक बार इंटर। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं चेक, तो यहाँ पर आप जब जैसे ही कीबोर्ड में स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर आप अगर चेक से निकाल रहे हैं तो चेक सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अदर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर से एक बार इंटर। तो यहाँ पे कैश देखिए दिखा दिया है, दोबारा में हम कैश दे लेते हैं। अगर आप में कैश ना दिखाए तो आप कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और कैश दबा के इंटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 10,000 रुपए अपने आप डेबिट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि 40,000 रुपए अब बैंक में बचे हैं और 60,000 यहाँ पर हो गए हैं। फिर इंटर करेंगे एक बार। अब यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं, इसे मैं डाल देता हूँ। बैंक से 50, सॉरी फ्रेंड्स, 3,000 तो फ्रेंड्स हमने नरेशन डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको नरेशन यहाँ पे डाल के दिखा दिया है। फिर से एक बार इंटर करेंगे, फिर एक बार इंटर। ये हमारी एंट्री हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफर करें। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कंपनी के खुद के 2 बैंकों में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो एंट्री कॉन्ट्रा के वाउचर में होगी। यानी ये खुद के ही कंपनी के खुद के ही 2 बैंक हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा के ही वाउचर में
एंट्री हमें करनी पड़ेगी। और अगर हम अपने बैंक से किसी सामने पार्टी जिससे हमने माल खरीदा है उसको अगर हम दे रहे होंगे बैंक से, तो वो कंपनी वो कॉन्ट्रा के वाउचर में नहीं होगी, वो एंट्री होगी पेमेंट के वाउचर में, जिसका शॉर्टकट है F5। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कंपनी के खुद के 2 बैंकों में पैसा ट्रांसफर करेंगे एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो वो एंट्री हमें कॉन्ट्रा यानी F4 कॉन्ट्रा के वाउचर में ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए जिस बैंक में पैसा होगा यानी जिस बैंक से हम पैसे ट्रांसफर करेंगे वो बैंक सबसे पहले में सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड बैंक। देखिए इसमें 40,000 रुपए पड़े हुए हैं, इसमें से हम 20,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। फिर से इंटर। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार स्पेस दबाएंगे आप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम ई फंड ट्रांसफर ले लेते हैं, सॉरी दोस्तों हम अदर्स ले लेते हैं, अदर्स लेंगे, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। फिर अब यहाँ पे दोस्तों में ध्यान देना, यहाँ पे कैश लिख के आ रहा है, तो ये एंट्री कैश हमें तब लेना है जब हम बैंक से पैसे निकाल रहे होंगे। फिलहाल अभी हम बैंक से पैसा निकाल नहीं रहे हैं, किसी और बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दोस्तों दूसरे बैंक का हमें लेजर बनाना होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंट्री करने के लिए उसका लेजर होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सब बैंक हम पहले लेजर बनाने के लिए आप पहले पीछे जाते थे, क्रिएट में जाते थे, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए हम Alt+C प्रेस करते हैं। जैसे ही आप Alt+C प्रेस करेंगे तो देखिए वही चीज यहाँ पे खुल के आ गई है। यानी हम वहां पहले या क्रिएट पे जाते थे, फिर लेजर पे जाते थे, फिर बनाते थे, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट बना रहे हैं। अगर आप कोई भी वाउचर में है, या पेमेंट के, रिसिप्ट के, कॉन्ट्रैक्ट के, या किसी भी वाउचर में है और आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं यानी बैक ना जाके डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप Alt+C प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड में। इससे आप डायरेक्ट वही वाउचर में रहकर कोई सा भी लेजर बना सकते हैं। अब दोस्तों इससे यहाँ पर हम वो बैंक बनाएंगे जो जिस बैंक में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसे SBI बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम SBI बैंक यानी ये कंपनी का दूसरा खुद का बैंक है, इसमें हम एक बार पैसे ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। आपको देखिए मैंने बताया था ग्रुप बैंक अकाउंट ही लेना है, यानी कंपनी का खुद का बैंक है ये, तो बैंक अकाउंट हम लेजर लेंगे। फिर से इंटर। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल सकते हैं आप, जो भी अकाउंट नंबर बैंक का। फिर इंटर। IFSC कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। फिर इंटर। आप ब्रांच डाल सकते हैं, जो भी ब्रांच हो, जो शहर हो, जैसे मैं लखनऊ डाल देता हूँ। लखनऊ डाल के मैं इंटर करके आगे बढ़ जाऊंगा, इसे हमें इंटर ही रहने देना है। आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ मार्केट रोड, लखनऊ। फिर हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरा उत्तर प्रदेश पहले ही सिलेक्ट है। फिर इंटर। आप पिन कोड डाल सकते हैं, फिर इंटर, फिर एक बार इंटर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर 20,000 रुपये डेबिट अपने आप हो गया है। देखिए दोस्तों यूनाइटेड बैंक में 20,000 रुपए हैं और SBI बैंक में 20,000 हैं। ये मतलब खुद के बैंक हैं कंपनी के, और कंपनी के खुद के 2 बैंकों में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। फिर से इंटर एक बार दबाएंगे और इंटर 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 इंटर, फिर से एक बार इंटर। और आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ यूनाइटेड बैंक से SBI बैंक में पैसे ट्रांसफर किए। तो दोस्तों मैंने समझाने के लिए आपको डाल दिया नरेशन, आप कुछ भी नरेशन डाल सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार इंटर। तो ये देखिए दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों हमने जो कॉन्ट्रा के वाउचर में 3 एंट्रियां की जाती थी वो हमने सीख ली हैं। अब बैक स्पेस से जो कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है उससे वापस आएंगे, फिर एक बार एस्केप, फिर एस्केप।